नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डैफोडिल कोचिंग की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं जसवंत मात्रा आज आपके साथ फिर हमारे टॉपिक प्रजामंडल पर चर्चा करूंगा। आज हमारा जो विषय है वह है झालावाड़ प्रजामंडल का। तो चलिए दोस्तों, झालावाड़ प्रजामंडल के बारे में बात करते हैं। झालावाड़ का जो हमारा प्रजामंडल है, इसमें सबसे पहले झालावाड़ में, जैसे हमारे राजस्थान में सेवा संघ की स्थापना हुई 1919 में, उसी समय हमारी झालावाड़ जो रियासत है इसमें एक सेवा समिति नामक संस्था की स्थापना, सेवा समिति 1919 ईस्वी में। और इसके जो संस्थापक थे वो थे आपके अटल बिहारी और भवानी शंकर, श्याम शंकर। तो सेवा समिति जो 1919 में स्थापित हुई, इसका उद्देश्य था कि जो समाज में सामाजिक बुराइयां थी उनको समाप्त करना और लोगों के मध्य जन जागृति पैदा करना। तो अगर आपसे पूछे कि झालावाड़ में सेवा समिति संस्था की स्थापना कब हुई, तो 1919 में अटल बिहारी और श्याम शंकर इसके संस्थापक थे। उसके बाद हम बात करें तो हमारी झालावाड़ रियासत में रामनिवास शर्मा नाम का एक व्यक्ति, इसने झालावाड़ रियासत से 1921 ईस्वी में एक सौरभ नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया और इस समाचार पत्र के माध्यम से लोगों में जन जागृति फैलाने का कार्य किया। तो हमारी जो झालावाड़ रियासत है इसमें सेवा समिति राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर ये बनाई गई थी अटल बिहारी और श्याम शंकर के द्वारा 1919 में। रामनिवास शर्मा इसने 1921 में सौरभ समाचार पत्र के माध्यम से लोगों में जन जागृति पैदा करने का प्रयास किया। इसके बाद हम बात करें तो हमारी झालावाड़ रियासत में 1934 ईस्वी में नेनुराम शर्मा, तनसुखलाल और इसके अलावा शिवलाल कोटड़िया हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना के बाद में नेनुराम शर्मा और उनके जो साथी थे, सहयोगी थे, उन्होंने 1934 ईस्वी में झालावाड़ रियासत में जन जागृति पैदा करने के लिए इस हाड़ौती प्रजामंडल के सदस्यों ने वहां पर गांव-गांव में घूमकर लोगों में जन जागृति पैदा करने का कार्य किया। और इनके इन्हीं प्रयासों से झालावाड़ रियासत में एक अन्य संगठन की स्थापना होती है जिसका नाम था मित्र मंडल। यहां से दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मित्र मंडल ये जो संस्था है 1934 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, यानी हाड़ौती प्रजामंडल की जो कार्यकर्ता नेनुराम शर्मा, तनसुखलाल मित्तल, शिवलाल कोटड़िया ने लोगों में जन जागृति का प्रसार किया। उसके बाद में एक नवीन संस्था मित्र मंडल की झालावाड़ रियासत में स्थापना हुई 1934 में। और इसके जो संस्थापक थे वो थे बाल गोविंद तिवाड़ी। इस संस्था ने प्रारंभ में लोगों में जन जागृति पैदा करने का कार्य किया और इस संस्था ने 1940 ईस्वी में अपनी मांगों में उत्तरदायी शासन से संबंधित मांग को भी अपनी मांगों में इसने शामिल किया। तो मित्र मंडल जो संगठन है 1934 में बाल गोविंद तिवाड़ी के द्वारा इसे बनाया जाता है और 1940 में इसने अपनी मांगों में उत्तरदायी शासन से संबंधित मांग को भी शामिल किया।
उसके बाद हमारे 1940 में झालावाड़ रियासत में रतनलाल शर्मा, इसने शिक्षा के क्षेत्र, इसके अलावा तनसुखलाल, इसने खादी प्रचार, और इसके अलावा मांगीलाल भव्य, इसने बेगार प्रथा के विरुद्ध 1940 ईस्वी में आंदोलन चलाया। तो रतनलाल शर्मा ने शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित, तनसुखलाल ने खादी प्रचार और मांगीलाल भव्य ने बेगार प्रथा थी उसके विरुद्ध झालावाड़ रियासत में 1940 में आंदोलन करके लोगों में जन जागृति पैदा करने का कार्य किया। एक बार दोबारा देख लेते हैं दोस्तों। सेवा समिति की 1919 में स्थापना की जाती है अटल बिहारी और श्याम शंकर के द्वारा। इन्होंने लोगों में जन जागृति पैदा करने का इस संस्था के माध्यम से प्रयास किया। रामनिवास शर्मा 1921 में इन्होंने सौरभ नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करके और झालावाड़ रियासत की जनता में जन जागृति पैदा करने का कार्य किया। 1934 ईस्वी में नैनूराम शर्मा, तनसुखलाल मित्तल और शिवलाल कोटड़िया हाड़ौती प्रजामंडल के ये कार्यकर्ता थे और इन्होंने झालावाड़ रियासत में लोगों में जन जागृति पैदा करने का कार्य किया। उसी के दौरान या उस जन जागृति के बाद मित्र मंडल नामक 1934 में एक संस्था की स्थापना होती है। बाल गोविंद तिवारी इसके संस्थापक थे और इस संस्था ने सबसे पहले समाज सुधार के कार्य किए और उसके बाद में 1940 में इसने अपनी मांगों में उत्तरदायी शासन की मांग को भी शामिल किया। रतनलाल शर्मा ने 1940 में शिक्षा के क्षेत्र में आंदोलन किया। तनसुखलाल मित्तल थे जो उन्होंने खादी प्रचार के माध्यम से लोगों में जन जागृति आंदोलन करके जन जागृति पैदा करने का कार्य किया। और मांगीलाल भव्य, इन्होंने बेगार प्रथा के विरुद्ध लोगों में आंदोलन करके जन जागृति पैदा करने का कार्य किया। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बात करें तो हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 ईस्वी का, उस समय रतनलाल शर्मा ने भारत छोड़ो आंदोलन की झालावाड़ रियासत में शुरुआत की और उस समय उन्होंने उत्तरदायी शासन की मांग भी राज्य सरकार से की। उसके बाद में इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। आगे हम बात करें तो मांगीलाल भव्य, इस मांगीलाल भव्य ने 1944 ईस्वी में फिर उत्तरदायी शासन की मांग की और इसके अलावा इसने भूमि करों को कम करने की भी मांग राज्य सरकार से की। तो 1942 में रतनलाल शर्मा ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करके और राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की। 1942 में मांगीलाल भव्य ने 1944 में मांगीलाल भव्य ने पुनः उत्तरदायी शासन की मांग की और राज्य सरकार से भूमि करों में कटौती करने की भी मांग इसने की। उसके बाद में राज्य सरकार ने मार्च 1946 में राज्य सरकार ने एक संवैधानिक समिति का निर्माण किया। और ये जो संवैधानिक समिति थी इसमें जागीरदार, माफीदार और सेठ साहूकारों का बाहुल्य था। इस कारण जो हमारी झालावाड़ रियासत थी, इस झालावाड़ रियासत के जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे उन्होंने इस संवैधानिक समिति को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद में क्या होता है
कि हमारे झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 26 नवंबर 1946 को। यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 26 नवंबर 1946 को। अध्यक्ष मांगीलाल भव्य। इसके अलावा उपाध्यक्ष मकबूल आलम। और झालावाड़ प्रजामंडल में अन्य जो सहयोगी थे रतनलाल शर्मा, कन्हैयालाल मित्तल, ये इसकी स्थापना में अन्य सहयोगी रहे। तो हमारा जो झालावाड़ प्रजामंडल है 26 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना होती है। अध्यक्ष मांगीलाल भव्य को बनाया जाता है, उपाध्यक्ष मकबूल आलम को, अन्य सहयोगी रतनलाल शर्मा और कन्हैयालाल मित्तल। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना के बाद हमारी इस झालावाड़ रियासत का जो राज राणा हरिश्चंद्र था, उसने जब झालावाड़ रियासत ने उत्तरदायी शासन की मांग की तो उसने दिसंबर 1947 में राज राणा हरिश्चंद्र ने एक लोकप्रिय मंत्रिमंडल की स्थापना की घोषणा की और उसके तहत उस मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया, जिसमें प्रधान जो मंत्री थे वो आपके राज राणा हरिश्चंद्र बने और दो जनप्रतिनिधि जिन्हें मंत्री बनाया गया वो थे मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल। तो ये हमारी झालावाड़ रियासत से संबंधित प्रजामंडल टॉपिक की हमारी चर्चा थी। तो रतनलाल शर्मा इन्होंने 1942 ईस्वी में, उससे पहले हमने पढ़ा 1940 में जो मित्र मंडल था उसने उत्तरदायी शासन की मांग की। 1942 में रतनलाल शर्मा ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करके राज्य में राज्य सरकार से उत्तरदायी शासन की मांग की। फिर जो हमारे मांगीलाल भव्य इन्होंने 1944 ईस्वी में, उससे पहले ही मांगीलाल भव्य को राज्य सरकार के द्वारा 10 नंबरी बदमाश घोषित कर दिया गया था। 1944 में इन्होंने उत्तरदायी शासन की मांग की और भूमि जो कर थे उनको भी समाप्त करने की इन्होंने मांग की। मार्च 1946 में राज्य में संवैधानिक समिति की स्थापना की गई और इस संवैधानिक समिति में जो आपके जागीरदार थे, माफीदार थे, सेठ साहूकार थे, उनका बाहुल्य था। इस कारण जो राज्य के राजनीतिक कार्यकर्ता थे उन्होंने इस संवैधानिक समिति को स्वीकार नहीं किया। 26 नवंबर 1946 को झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष मांगीलाल भव्य बनते हैं, उपाध्यक्ष मकबूल आलम बनते हैं, रतनलाल शर्मा, कन्हैयालाल मित्तल अन्य इसके संस्थापक सदस्य थे। उसके बाद में दिसंबर 1947 में राज राणा हरिश्चंद्र ने राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल के गठन की घोषणा की और उसके तहत एक मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री का पद है राज राणा हरिश्चंद्र के पास रहा और मंत्री है मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल को बनाया गया। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
आज के वीडियो में इतना ही। आज हमारा जो झालावाड़ रियासत का जो प्रजामंडल है, इससे संबंधित आपके दो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एक आपकी मित्र मंडल संस्था और दूसरा झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 26 नवंबर 1946 को। दोस्तों, आप हमारे इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के वीडियो के अंदर इतना ही रहेगा मैटर आपका, और आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।